बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें 5.1। बुक्स अपने सामने खोल लें और स्टेटमेंट पर देखें। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज़ यूज्ड टू पुल अ बॉक्स through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक फोर्स है 20 न्यूटन, एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, और कितने एंगल पर लग रही है 60 डिग्री पे। किस पर? किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। इज़ यूज टू पुल अ बॉक्स, आपने बॉक्स को खींच रहे हैं आप, ठीक है, थ्रू आ डिस्टेंस ऑफ, और बॉक्स को कितना खींचना है 3 मीटर। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी एक बॉक्स है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है, आप 20 न्यूटन की फोर्स लगा के 60 डिग्री एंगल पर फोर्स लगाते हुए उस बॉक्स को 3 मीटर डिस्टेंस तक आपने उसको जना वो पुल किया है। अब इस दौरान वर्क कितना जना वो हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं गिवन डाटा पे। गिवन डाटा में हमें फोर्स F दी गई है 20 न्यूटन, उसके बाद एंगल हमें दिया गया है 60 डिग्री और डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 3 मीटर। अब हमें गिवन डाटा में फोर्स, एंगल एंड डिस्टेंस दिया गया है। फाइन हमने क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W, ठीक है। इधर स्मॉल w नहीं लिखना, स्मॉल w वेट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल W जो है ना वो आपको पता है वर्क को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सोल्यूशन देखते हैं। एज वी नो दैट, हमें वर्क का फार्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर थीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि ये जो फोर्स है सम एंगल पर लग रही है, ठीक है। अगर तो फोर्स 90 डिग्री पर होती तो फिर तो हम जस्ट FS या जना वो, अगर फोर्स जना वो 0 डिग्री पे होती या 90 डिग्री पे होती फिर तो वो मैक्सिमम या मिनिमम वर्क पे जना वो फार्मूला अप्लाई होना था। लेकिन अब जना वो फार्मूला हम थीटा वाला यूज़ करेंगे, FS cos थीटा। तो उसके बाद F की वैल्यू कितनी है, 20 है, S की वैल्यू कितनी है, 3 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 वैसे आ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और cos 60 कैलकुलेटर पे जो ना वो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। और अब हम 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा 30 जूल। उसके बाद आपने रिजल्ट लिख देने के 10, द वर्क डन विल बी 30 जूल, ठीक है। उसके बाद 5.2 स्टेटमेंट देखें। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी एक बॉडी है और वो 5 मीटर जो ना वो मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन। वो किस तरफ जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ, यानी उस पर फोर्स कितनी लग रही है, 8 न्यूटन फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। इफ़ द वर्क इज डन 20 जूल, अगर आप उस पर 20 जूल वर्क कर रहे हैं तो फिर जो ना वो एंगल कितना होगा जिस एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हैं, वो एंगल यानी कितने एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले फोर्स कितनी है जी 20 न्यूटन, डिस्टेंस हमें कितना दिया जा रहा है 5 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है। उसके बाद वर्क डन कितने हैं वो आपको पता है 20 जूल है, हमने लिख दिया। फाइन क्या करना है, एंगल फाइन करना है। यहाँ पर एंगल आ जाएगा थीटा, हमने जो है ना वो यहाँ पर थीटा फाइन करना है। सोल्यूशन पे चलते हैं। एज वी नो दैट W इज इक्वल टू FS cos थीटा। W की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू हमारे पास 20 है, फोर्स हमारे पास 8 और डिस्टेंस हमारे पास क्या है 5 cos थीटा, और ये जो थीटा है ये हमने क्या करना है, फाइन करना है। उसके बाद 20 वैसे लिख देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा 40 और साथ आ जाएगा cos थीटा। उसके बाद ये जो 40 है ये cos थीटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब ये इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, 20 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद 20 से 40 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, यानी 21 20 और 22 40, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। उसके बाद इसको रीअरेंज करें, cos थीटा इधर लिख लें, 1/2 उस साइड पर लिख दें। उसके बाद हमने फाइंड करना है थीटा, तो थीटा इधर रहेगा, cos उधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू cos इन्वर्स 1/2। अब आप कैलकुलेट जो ना वो करेंगे इसको कैलकुलेटर पर, cos इन्वर्स 1/2। बेटा cos इन्वर्स कैसे लेते हैं, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद cos का बटन दबाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट, फिर 1/2 लिखेंगे, ठीक है।
तो अगर आपने ये ब्रैकेट ना लगाई तो आपका कैलकुलेटर आंसर जो है ना वो क्या होगा, गलत देगा। आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर कॉस का बटन दबाना है, उसके बाद ये ब्रैकेट दबाएं, उसके बाद क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे और फिर जो है ना वो ये ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। तो एंगल हमारा जी क्या आ गया है 60 डिग्री। यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो फोर्स हम 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं कितने एंगल पर लग रही है 60 डिग्री एंगल पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे, सो द एंगल विल बी 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट 5.3 न्यूमेरिकल देखें, स्टेटमेंट देखते हैं। एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम वाटर, यानी एक इंजन है और वो 100 किलोग्राम पानी को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, हाइट पर यानी किसी बुलंदी पर ले जा रहा है। एक इंजन है 100 किलोग्राम पानी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और हाइट कितनी है जी 80 मीटर और टाइम कितने हैं 25 सेकेंड्स, यानी 25 सेकंड में उसने 80 मीटर बुलंदी तक उस पानी को पहुंचाना है उस इंजन ने। अब उस इंजन की पावर बताएं कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। मैस उसने कितना दिया जी, मैस उसने बताया कि 100 kg, हम लिख देंगे मैस क्या है 100 kg। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, हाइट दी गई है जी 80 मीटर। उसके बाद कितने टाइम में वो पहुंचाएगा पानी ऊपर, टाइम हमें दिया गया है 25 सेकेंड्स। अब क्योंकि बात हो रही है हाइट की तो हम यहाँ पर जी की वैल्यू भी लिख लेते हैं। जी की वैल्यू, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या है फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो है ना वो जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने टू फाइंड पावर फाइंड करनी है। उसके बाद देखते हैं सोल्यूशन। एज वी नो दैट पावर का फार्मूला आपको पता है कि P = W/T, यानी वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब बेटा यहाँ पर क्योंकि बात हाइट की हो रही है, यानी वो जो इंजन है पानी को बुलंदी पर लेके जा रहा है और आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ बुलंदी की तरफ जा रही हो उस पर जो किया गया जो वर्क डन होता है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में उसमें स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो वर्क डन है, क्योंकि पानी को ऊपर लेके जाया जा रहा है इसलिए जो वर्क डन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में, और यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि W की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम जाना वो क्या करेंगे पुट करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो क्या है mgh। तो हम लिखेंगे mgh/T, यानी वर्क डन जो है वो सारे का सारा कन्वर्ट किस में होता जा रहा है, जैसे जैसे पानी ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी वो इंजन जैसे जैसे पानी ऊपर लेके जाएगा ये सारे का सारा जो वर्क डन उस पर कर रहा है इंजन वो किस में जाना वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वर्क डन को रिप्लेस करवाएंगे किसके साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है mgh डिवाइड बाई टाइम आ जाएगा। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी है 100, उसके बाद g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू 80 और टाइम हमारे पास है 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3200 वाट। पावर का यूनिट कितना होता है वाट। उसके बाद नेक्स्ट हम 5.4 न्यूमेरिकल देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें। अ बॉडी ऑफ मैस 20 किलोग्राम, यानी मैस कितना दिया जा रहा है 20 किलोग्राम। इज़ एट रेस्ट, वो बॉडी किस पे है जी, वो बॉडी रेस्ट में है। उसके बाद फिर 40 न्यूटन, यानी कितनी फोर्स लगाई जा रही है 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, यानी 40 न्यूटन फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगाई गई। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी 5 सेकेंड तक उसमें बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो बॉडी पहले रेस्ट में है। अब रेस्ट वाली बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। जैसे आप 40 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और कितने टाइम तक 5 सेकंड तक, यानी 5 सेकंड तक जब आप उसको मोशन देंगे उस टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा पे देखते हैं। मैस हमें दिया गया है 20 kg,
उसके बाद फोर्स हमें दी जा रही है 40 न्यूटन, टाइम हमें दिया जा रहा है 5 सेकेंड्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, और काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है ई के। अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ई के इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पर ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास स्पीड नहीं है, यानी जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है। अब वेलोसिटी हमें दी नहीं गई, गिवन डाटा के अंदर हमें कहीं वेलोसिटी नहीं है, तो हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड वेलोसिटी बाय यूजिंग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये वाली इक्वेशन हम लगाकर जो ना वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपने गौर किया कि वेलोसिटी फाइंड हमने ये करनी है vf, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सेलरेशन भी नहीं है, सबसे पहले हम ये एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम जो ना वो उसकी क्या है स्पीड फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं जी फॉर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट कैलकुलेट एक्सेलरेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। उसके लिए हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ से a इधर रहेगा, m क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/m। F की वैल्यू कितनी है, 40 है, और मैस की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब हम क्या करेंगे, देखें F की वैल्यू कितनी है, 40 है, m की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 40 डिवाइड बाई 20 हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जब एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मोशन के अंदर हम a की वैल्यू पुट करेंगे। तो सो vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड, क्योंकि हम स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं। अब चूंकि बॉडी स्टार्ट आपको पता है रेस्ट से हुई है, बॉडी जो है ना वो स्टार्ट रेस्ट से हुई है। ये लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ मैस 20 kg एट रेस्ट, तो वो पहले रेस्ट पे थी, इसलिए जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0। हम लिखेंगे एस vi इज इक्वल टू 0 फॉर बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो फिर हम vi की वैल्यू 0 पुट करेंगे। उसके बाद vf वैसे आ जाएगा, vi की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी निकाली है 2, हम पुट करेंगे 2, और टाइम की जो वैल्यू है वो हमें टाइम दिया गया है 5 सेकेंड्स, हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। vf इज इक्वल टू 0 प्लस, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 10। तो 10 प्लस 0 10, तो हमारे पास जो स्पीड आ गई है वो कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्पीड इधर है, ये जो v है ये vf ही है बेसिकली। अब आपने यहाँ पर जो v की वैल्यू पुट करनी है ये vf ही है, ठीक है, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और रेस्ट से स्टार्ट होने वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फिर कौन सी वेलोसिटी रह गई है, vf ही रह गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 mv का स्क्वायर। अब m की वैल्यू कितनी है, मैस हमारे पास है 20 kg, हम वैल्यू पुट करेंगे। स्पीड अभी हमने फाइंड किया कितनी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड हमारे पास है 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जो फाइनल स्पीड है वही हम इधर पुट करेंगे। ये आ जाएगी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। उसके बाद 100 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, 1000 जूल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5.5 न्यूमेरिकल देखें, अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम, यानी मैस कितना है 160 ग्राम, इज थ्राउन वर्टिकली अपवर्ड। एक मैस है 160 ग्राम का, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंकना है, ठीक है। और फिर क्या होगा, द बॉल रीच एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी हाइट कितनी है 20 मीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। मैस हमें दिया गया था 160 ग्राम, मैस हमें दिया गया है 160 ग्राम। आपको पता है कि मैस का जो एस यूनिट है वो कितना है, वो कौन सा होता है, किलोग्राम होता है। हम लिखेंगे 160, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 160 को जब 1000 से तकसीम करेंगे हमारे पास आएगा 0.16 किलोग्राम। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हाइट की,
तो कोई भी चीज़ जब हाइट पे जाती है तो वहाँ पर फिर आपको बताया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ होगा। हम पहले लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितनी हाइट पर लेके जाना उसको 20 मीटर जाना वो हाइट पर आप उसको लेके जाना है। तो फाइंड क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, हमने फाइंड करने हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल सा, आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी जो ना वो पोटेंशियल एनर्जी का आपने जो ना वो यहाँ पर देखा था, यानी 5.3 न्यूमेरिकल में देखा था। ये जो वर्क डन है जब आप चीज़ को ऊपर लेके जा रहे थे, वर्क डन सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh, ठीक है। बेसिकली ये फार्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m की वैल्यू कितनी है 0.16, g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू कितनी है 20। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी 32 जूल पोटेंशियल एनर्जी जो ना वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद 5.6 न्यूमेरिकल देखें, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 0.14 किलोग्राम बॉल इज़ थ्राउन वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें भी बात अपवर्ड की हो रही है, ठीक है। विद आ इनिशियल वेलोसिटी, उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, यानी आपने वो मैक्सिमम बुलंदी फाइंड करनी है कि वो जितनी बुलंदी वो बॉल अचीव कर पाएगी। यानी एक 0.14 किलोग्राम की बॉल है, उसको आप ऊपर की तरफ जाना वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, और इनिशियल पुश आपने उसको कितना दिया 35 मीटर पर सेकेंड, और आपने फाइंड करना है कि वो बॉल कितना ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले देखें गिवन डाटा देखते हैं। मास की वैल्यू है 0.14 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी गई है 35 मीटर पर सेकेंड, और उस जारी बात है बात ऊपर की हो रही है, हाइट की हो रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। वो आपको पता है कि जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने जो है ना वो यहाँ पर ये देखना है कि फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है 0। जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो तो ऊपर जाते हुए लास्ट एट हाईएस्ट पॉइंट पर वो बॉडी एक लम्हे के लिए खड़ी हो जाती है। हम वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। ये याद रखें, कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो हाईएस्ट पोजीशन पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट आप लोगों ने फाइंड करनी है, h फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अंडर ग्रेविटी 2gh इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन मोशन है अंडर ग्रेविटी, क्योंकि बात हाइट की हो रही है तो हम इस इक्वेशन को अंडर ग्रेविटी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब 2 वैसे आ जाएगा, g की वैल्यू आपको पता है कि नीचे से चीज़ ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू -10 होगी। h वैसे आ जाएगा, h फाइंड करना है। vf की वैल्यू 0 है, माइनस vi की वैल्यू 35 है, और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -20h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, उसके बाद माइनस वैसे आ जाएगा, 35 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1225, ठीक है। 1225 आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि ये माइनस माइनस दोनों साइड्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह जाएगा 20h इज इक्वल टू 1225, यानी ये वैसे आ जाएगा। उसके बाद आपने फाइंड करनी हाइट, तो ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 20 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1225 डिवाइड बाई 20, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 61.25 मीटर, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर में, हमने 6 न्यूमेरिकल जो है ना वो समझे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।